आज की इस वीडियो में हम लोग इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर जो ये इन्फ्लुएंजा बीमारी होता है आखिर ये क्या है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, इसके घरेलू इलाज क्या है। अभी तक हम लोग बहुत सारे बीमारियों के बारे में पूरा विस्तार से जान चुके हैं। आज ये जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा, ये भी अपने इंडिया क्या अपने मतलब विश्व के पूरे देशों में बीमारी पाया जाता है। और देखो इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम फ्लू भी होता है। अभी वर्तमान में आपको आई फ्लू चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों से संबंधित होता है। तो जानेंगे पूरा विस्तार से पूरा डिटेल में कि इन्फ्लुएंजा क्या है, ये किन कारणों से होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, आखिर इसको घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात समझिए, इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम फ्लू है। और ये क्या है, तो ये एक वायरल या विषाणु रोग है। और याद रखिएगा जो इन्फ्लुएंजा होता है वो एक संक्रामक बीमारी भी होता है। यानी इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम आम नाम फ्लू है। इसको ये किन कारणों से होता है, ये रोग कैसे होता है, तो ये वायरल या विषाणु रोग है। कैसा रोग है, तो ये वायरल या विषाणु जनित रोग है। ये विषाणु के कारण से ही होता है। और ये किसको क्षतिग्रस्त करता है, श्वसन मार्गों को क्षतिग्रस्त करता है। श्वसन मार्ग मतलब श्वास लेने वाला जो क्रिया होता है उसको प्रभावित करता है, बहुत हद तक करता है। अगर आपका नाक से ज्यादा मात्रा में पानी निकल रहा है, नाक आपका जाम हो जा रहा है, तो ये सब किसके, इन्फ्लुएंजा के ही लक्षण से है। देखिए सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, कफ जम जा रहा है, तो ये सब किसके लक्षण से, ये इन्फ्लुएंजा के ही लक्षण से। ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक लोल लड़का है, लोल लड़का देखो यहाँ पर, इसको भी क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो चुका है। बेचारे नाक से एकदम परेशान है। देखो तो याद है कि इन्फ्लुएंजा का ये कोई शर्त नहीं होती सिर्फ नाक से परेशान होगा, इसमें बुखार भी ज्यादा होता है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको यहाँ पर बुखार हो जाते हैं। और पता है जब 100 क्रॉस करता है तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। बुखार इन्फ्लुएंजा खतरनाक नहीं है, लेकिन खतरनाक हो सकता है अगर इससे हम लोग सुरक्षा नहीं बरतेंगे तब। देखिए तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये एक श्वसन रोग है, श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। अब समझते हैं आखिर ये किन कारणों से फैलता है इन्फ्लुएंजा। देखो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो मिक्सो वायरस के विभिन्न रूपों के कारण फैलता है। मिक्सो वायरस के विभिन्न स्ट्रेन का मतलब होगा अलग अलग रूप। ये हमारे फेफड़ा में प्रवेश करेगा तो तेजी से फेफड़ा को अपने कब्जे में ले लेता है। ये किसको, मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है तो ये किस में प्रवेश करेगा, श्वसन मार्ग से आपके फेफड़ा में प्रवेश करेगा। यहाँ फेफड़ा में प्रवेश करेगा। जब फेफड़ा में प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा, श्वसन मार्ग को ही बाधित कर देगा, श्वास लेने में दिक्कत होगा, ज्यादा मात्रा में कभी कभी पानी निकलने लगेगा। तो याद देखिएगा ये मिक्सो वायरस के विभिन्न रूपों के रूप में फैलता है। और कहाँ फैलता है, तो तेजी से फेफड़ा में फैलता है। फेफड़ा को ज्यादा मात्रा में प्रभावित करता है, श्वसन अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, अब जानते हैं ये कैसे फैलेगा। कारण तो समझिए कि मिक्सो वायरस के विभिन्न रूप जो हमारे फेफड़े में पहुंचते हैं जिसके कारण से इन्फ्लुएंजा होता है। तो अब समझते हैं आखिर ये फैलता कैसे है। देखो इन्फ्लुएंजा जो है ये फैलता है खांसने या छींकने से। अगर किसी लड़का या लड़की को इन्फ्लुएंजा हो चुका है और वो जाके आपके मुंह पर खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसका जो मुंह से बूंद निकलेगा या छींक के माध्यम से जो हवा के माध्यम से जो वायरस निकलेगा उस वायरस का ही नाम होगा मिक्सो वायरस, और वो आपके बॉडी में प्रवेश करेगा। और याद देखिएगा ये फैलने का मतलब होता है कोई छींकेगा खांसेगा तभी नहीं फैलेगा। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हुआ है तो उसके शरीर के संपर्क में चले जाएंगे या सट भी जाएंगे तो भी आपको हो जाएगा इन्फ्लुएंजा बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको फैलने का सबसे पहला कारण होता है इन्फ्लुएंजा। अगर कोई व्यक्ति आपके मुंह पर या आपके शरीर पर या आपके आसपास छींकता है, खांसता है, तो उसके मुंह से वायरस निकलेगा जो बूंदा के रूप में निकलता है छींक, वही आपका एक वायरस होता है जो आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है और आपको भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हुआ तो बोलिए उसको मास्क लगा कर रहने के लिए, नहीं तो बोलिए उसको थोड़ा सा दूरी बनाकर रहने के लिए। ठीक है, और दूसरा इन्फ्लुएंजा फैलने का रीजन होता है संक्रमित व्यक्ति से संपर्क बनाना। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हुआ है और उससे संपर्क आप बना रहे, कंटेक्ट बना रहे, तो उस कंडीशन में आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो 2-3 ऐसे कारण हैं जिन कारणों से आपका इन्फ्लुएंजा फैलता है। अब जैसा समझते हैं इन्फ्लुएंजा को पहचानेंगे कैसे कि भैया हमें इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हो चुका है। देखो इन्फ्लुएंजा को कोई विस्तार से समझा नहीं पाता, लेकिन मैं विस्तार से एक एक पॉइंट का डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी पूरी पता है। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए इन्फ्लुएंजा के लक्षण में सबसे पहला इसका मुख्य लक्षण होता है बुखार। बुखार छोटा नहीं, 80, 90, 95, 96, 99 नहीं, बुखार आपका 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है और 104 भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ज़्यादा बुखार होने का मतलब है कि आप में इन्फ्लुएंजा है। आपके बॉडी में मिक्सो वायरस नामक जो विषाणु होते हैं उसके बहुत सारे रूप आपके बॉडी में पहुंच चुके हैं। तो बुखार इसका मुख्य लक्षण है। 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसमें बुखार। दूसरा होता है छींक, ज्यादा मात्रा में छींक आना। जी ना, आदमी को जब नाक में कुछ खोदिएगा तो छींक आता है, तो यहाँ पर बिना कुछ किए आपको छींक ज्यादा मात्रा में आएगा। तो ज्यादा मात्रा में छींक अगर आ रही है तो इसका ये भी मतलब है कि आपके बॉडी में इन्फ्लुएंजा आ चुकी है। तीसरा सिर दर्द, हद से ज्यादा कपार दर्द करना, सिर दर्द करना, मालिश करवाने के बाद भी ठीक नहीं होना,
फिर भी आपका सिर दर्द करना, तो सबसे ज्यादा सिर दर्द करना आपका इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं। चौथा है शरीर में कंपन आना, शरीर बिना मतलब के अपने आप कांपते रहना, थर थर कांपते रहना, तो ये भी इन्फ्लुएंजा के लक्षण है। और पांचवा आपका है कि नाक से भारी मात्रा में पानी निकलना। अगर आपके नाक से पूरा पानी निकल रहा है, एकदम तर तर हो गया, तो बाबू आप समझ जाओ कि आपको इन्फ्लुएंजा हो चुका है। और आपका सातवां की छठा है पूरे शरीर में पूरी तरह दर्द होना, यानी ऊपर से नीचे बॉडी के अंग अंग में पूरे बदन में दर्द होना भी आपका इन्फ्लुएंजा का लक्षण है। तो ये 5-6 लक्षण से जिसके माध्यम से पहचान सकते हैं कि आपको इन्फ्लुएंजा हुआ है। ये जो बेचारा है इसके बॉडी में इन्फ्लुएंजा हो चुका है, जिसके कारण से इसको बुखार भी, छींक भी, सिर दर्द सब हो गया है, ठीक है। अब ये बात रहा इन्फ्लुएंजा क्या है, ये इनके कारण क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है। अब देखो इन्फ्लुएंजा अगर हो जाए तो घर बैठे बैठे इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको समझिए। देखिए घर पर चाह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी को ठीक कर दे जड़ से, तो इसके लिए आपको घरेलू तरीके अपनाने होंगे, जिसमें 3 गो घरेलू तरीका बताऊंगा, उसको अप्लाई करके आप आसानी से इन्फ्लुएंजा को ठीक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला घर पर आप तरीका कर सकते हैं शहद, जिसको मध कहते हैं, मध, ठीक है ना। शहद, पानी और दालचीनी का पाउडर आपको मिश्रित करना है। यानी कहने का मतलब है कि 1 गिलास पानी लीजिए, ठीक है, उसमें 1 चम्मच शहद मध डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें दाल और चीनी का मिश्रण पाउडर बनाकर, दाल चीनी अलग से लीजिए, उसको आज दाल भी लेना आता है, मसूर दाल मत लीजिएगा, चना दाल लीजिएगा, वही फायदा करता है। दाल और चीनी दोनों मिलाकर उसको मिस देना। मिसने के बाद क्या करना है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और उसको दाल चीनी का पाउडर उसमें डाल देंगे, और रोज 2 टाइम लेना है दिन में। रोज कितना, दिन में 2 टाइम लेना है, 1 से 2 दिन में आपका इन्फ्लुएंजा खत्म हो जाएगा। तो ये पहला घरेलू तरीका है। दूसरा घरेलू तरीका सबसे आसान और ये चीजें हर घर में मिल जाती है। दूसरा आपका शहद और प्याज। प्याज देखें, प्याज सब्जी में यूज करते हैं, शहद मध सभी के घर में मिल ही जाएंगे, नहीं तो दुकान पर भी आपको मध मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक काम करना, एक प्याज ले लीजिएगा, अब प्याज को पीस के उसका रस निकाल लेना है, प्याज को जांच के पीस के रस निकालना है, और उस रस में आपको 1 चम्मच शहद डालना है, और दिन में 3 बार आपको यूज करना है। अगर दिन में 3 बार इसका सेवन करते हैं तो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाएगी, ठीक है। ये दूसरा घरेलू तरीका था। आपका तीसरा घरेलू तरीका कौन सा, देखिए तीसरा घरेलू तरीका है मेथी का नाम सुने होंगे, मेथी। तो मेथी पाउडर, नींबू रस, शहद और अदरक पानी मिलाकर उसका 2-3 टाइम यूज करिए, आपको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंजा से राहत मिल जाएगा, समझिए। देखिए आपको क्या करना है कि पानी लेना है 1 गिलास, समझिए, पानी आपको 1 गिलास लेना है, उसमें आधी को अदरक को पीस कर डालना है। कभी कल चाय बनता है तो उसमें आधी पीस कर डाल दिया जाता है, ठंडी के दिनों में देखिएगा, ताकि जो छींक उक आती है, चनाक से पानी निकलता है, वो सब बंद हो जाए। आधी बहुत सारे बीमारियों को ठीक कर देता है, आधी, ठीक है ना। शहद, नींबू रस, ऐसे बहुत सारे फल फूल जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे साग सब्जियां होते हैं जो हमारे बॉडी में बीमारियों को खत्म करने का काम करते हैं। तो 1 गिलास पानी लेकर उसमें आधी को डाल दीजिए, 1 चम्मच शहद को डालिए, नींबू के रस को गाड़ दीजिए, उसका मेथी का पाउडर उसमें डाल दीजिए, मिलाकर 2-3 टाइम आप सेवन करिए, 100% आपको इन्फ्लुएंजा से राहत मिल जाएगा। तो इसमें अगर देखी जाए सबसे आसान कोई तरीका है घरेलू तरीका, तो दूसरा का नंबर है प्याज और शहद। प्याज का रस निकाल के 1 चम्मच शहद डालिए, दिन में 3 बार यूज करिए, मतलब सुबह शाम दोपहर, देखिए बहुत जल्दी आपको इन्फ्लुएंजा से राहत मिल जाएंगी। तो ये 3-4 तरीके घरेलू तरीके जिसको अप्लाई करके आप इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन्फ्लुएंजा क्या है, किन कारणों से होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इसके घरेलू तरीके क्या है, ये पूरा विस्तार से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला ना, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।